बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूँ नुसरत हारिस। आज कौम की आवाज़ नहीं, कौम की चीखो पुकार है। और किस हवाले से है? महंगाई। अच्छा, वज़रा तो ये भी कहते हैं कि जी, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ऐसे लगता है कि हम किसी और प्लैनेट पे रह रहे हैं, किसी और जजीरे पे रह रहे हैं, या पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, कि महंगाई से इतना डरते हैं और महंगाई की इतनी आवाज़ उठती है यहाँ पर, जबकि महंगाई तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन पूरी दुनिया उस हवाले से अपनी पॉलिसीज़ मुरतब करती है, एक विज़न बनाती है, उसे टैकल डाउन करती है, बहुत सारी चीज़ें फॉर्मुलाइज़ करती है ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। और अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में उनकी ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती, तो जो करीबी चीज़ें हैं, जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनके हवाले से उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। चलें जी, हर चीज़ में मैं नहीं कहती घर लेना बहुत मुश्किल है, गाड़ी लेनी मुश्किल है, या और चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। लेविश ज़िंदगी गुजारना कि जी आप होटलिंग कर रहे हैं, आप ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी रीच में नहीं है, समझ में आती है बात। मगर वो इकॉनमी जो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, जहाँ आपकी एक्सपोर्ट का ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, वहाँ पर आपकी खुराक महंगी है। आपके यहाँ के लोग जो ख़ुद भैंसें पालते हैं, ख़ुद गायें पालते हैं, ख़ुद बकरियाँ पालते हैं, यहाँ पर मुर्गियाँ, ये तमाम जो हमारा फूड है नेचुरल, ये तमाम लोग अपने घरों में पालते हैं। ऐसे मुल्क को भी ये तमाम अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इस तरह का इजाफा देखने को मिला है कि वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज दाल सब्ज़ी खाने वाला भी मुश्किल में है। आज जो घर में पहले चिकन बनाया करता था, ज़्यादा बनाया करता था, वो भी मुश्किल में है। जो गोश्त लोग खाया करते थे, उन्होंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी है, वो भी मुश्किल में है। हमारे यहाँ गरीब तर होता चला जा रहा है। और फिर हमारे वज़रा कहते हैं कि जी ये तो इंटरनेशनल फिनोमेना है। इंटरनेशनल फिनोमेना तो और भी चीज़ों में है, वेलफेयर स्टेट्स हैं। इंटरनेशनल फिनोमेना तो ये भी है। हमारे यहाँ कौन सी वेलफेयर होती है? कोविड के ज़माने में जी हमने इतने ख़ानदान को प्रोवाइड किया, कहाँ है वो ख़ानदान? किसने आके बताया? कौन से सूबे में बताया? एक तो 18वीं तरमीम के बाद पता नहीं चलता कि कौन से सूबे ने काम किया है, कि फेडरल ने काम किया है, कि किया क्या है। अभी मैं पिछले दिनों फेसबुक पे देख रही थी, लोगों ने दुहाइयाँ दी हुई हैं कि भाई बदला लो ना लो, NRO दो ना दो, यहाँ जो करना है करो ना करो, मुझे रोटी दे दो और मेरे बच्चों को पाल दो। ये मसला है काम इंसान का। जो पीपल्स पार्टी का नारा था ना, जो सिर्फ नारा ही रहा, रोटी कपड़ा मकान, वही नारा है। मकान पे भी नहीं है अब लोग। वो कहते हैं कि तालीम दे दो, कुछ सेहत दे दो, और कुछ जी रोटी दे दो हमें। सेहत में भी हमारे यहाँ तो लोग वैसे ही इतना डरते हैं डॉक्टरों के पास जाने से, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो वो सिर्फ ये दुहाई देते हैं कि थोड़ी बहुत हमारी मदद कर दो। क्या हम बना रहे हैं? किस तरह की हमारी स्टेट होती जा रही है? कहाँ हम जा रहे हैं महंगाई के हवाले से? अच्छा, फिर शिबली फराज साहब ने ये कहा कि जी जब महंगाई बढ़ती है ना, तो लोगों की आमदनियों को बढ़ा देना चाहिए। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आमदनी बढ़नी चाहिए। जैसे महंगाई सर्टेन परसेंटेज 10%, 15% जो भी बढ़ी, तो इसी तरह आपकी सैलरीज़ में और आपकी इनकम में इजाफा हो जाना चाहिए। मेरा सवाल हुकूमत वक्त से ये है, ये चीज़ मैं हमेशा देखती रही हूँ क्योंकि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया है। आपका बजट आता है, उस बजट में आप तनख्वाहें बढ़ाते हैं गवर्नमेंट अफसरान की, या गवर्नमेंट मुलाजिम की, अफसर ना भी कहें, गवर्नमेंट मुलाजिम की आप तनख्वाह बढ़ाते हैं। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनकी मराहत बढ़ाते हैं। आप पेंशन्स में इजाफा करते हैं, पेंशन की शरह में इजाफा करते हैं। आप बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। और वो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते भी हैं। वो दफ्तर आए ना आए उसको मिलते हैं, उसको सारी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की जो हालत है वो आपके सामने है। मुझे इससे कोई मज़ायका नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे कहने का ये मकसद है कि मुल्क तो आपका ही है, पॉलिसी तो आपकी है। आप क्या सिर्फ गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें में इजाफा करने के लिए ज़िम्मेदारी उठाई है आपने? क्यों नहीं आप प्राइवेट कंपनियों को पाबंद करते कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ समझें? क्यों नहीं आप इजाफे की बात वहाँ करते? क्यों नहीं आप उनको पाबंद करते कि अपने मुलाजमीन की इंश्योरेंस करवाएं, या जो एक मुलाजिम के कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए उस तरह उनको पाबंद क्यों नहीं करते? आज लोगों की जॉब सिक्योर नहीं है। जब जिसका दिल चाहता है रखता है, जब जिसका दिल चाहता है निकाल देता है। कहाँ है कोई भी मुलाजिम, कोई भी सर्विस करने वाला शख्स, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास है, उनके राइट्स को कौन सेफ गार्ड कर रहा है? उनको तो पता ही नहीं है, वो तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जहाँ कहीं किसी का दिल चाहता है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। पैसा बढ़ाने की बात तो है ही नहीं। शिबली फराज साहब खुद जाके PTV में देख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ का करता धरता भी किया था कुछ अरसे पहले। आपने वहाँ देखा, आप और डिपार्टमेंट्स में जाके देखिए, गवर्नमेंट जो पैसे बढ़ाने के लिए कहती है
وہ بالکل کہتی ہے, وہاں بڑھ بھی جاتے ہیں, ان ڈپارٹمنٹس کی حالت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر آپ کے ملک میں ہر کوئی سرکاری جاب لے کر نہیں بیٹھا. آپ کے ملک میں بے روزگاری ہے, لوگ اپنی جاب سے چلے گئے, پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں جہاں پر امپلائر کا جیسے دل چاہتا ہے ویسے ان کو ڈیل کرتا ہے. کیوں نہیں پابند کرتے آپ؟ کہاں ہے آپ کا قانون؟ کیوں نہیں آپ پابندیاں لگاتے؟ کیوں نہیں آپ ان سب چیزوں کو ایک سلوشن کی, ایک پالیسی کی صورت میں لے کر آتے؟ مہنگائی ہے, مہنگائی بڑھتی رہے گی, مگر اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آپ لوگ اچھے اے سی کمرے میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن کبھی آپ اس دور سے تو گزر کے دیکھیے کہ جس کے 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, چلیں 2 بچے ہیں, وہ صبح کا ناشتہ کیسے کرتا ہے, اس کو دوپہر کے کھانے کی فکر ہوتی ہے, رات میں کیا ہوتا ہے, پھر کپڑے ہیں, اسکولنگ ہے, 10,000 اور چیزیں. کیا پرووائڈ کیا آپ نے؟ اچھے گورنمنٹ اسکول دے دیے, اچھے آپ نے گورنمنٹ اسپتال دے دیے, اچھا آپ نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا کہ انسان نفسیاتی طور پہ بڑا خوش ہے پاکستان میں رہ کے. کیا آپ لوگوں نے؟ اور اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا رونا لوگ رو رہے ہیں. بالکل رو رہے ہیں, مہنگائی ہے. آج متوسط طبقہ نیچے چلا گیا ہے. اب یہاں متوسط طبقہ ختم ہو رہا ہے, صرف غریب ہیں اور یہاں صرف امیر ہیں. یہ 2 ہیں, یہی گیپ ہے, کوئی ایکویلیبریم نہیں ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھی تب میں پڑھا کرتی تھی کہ انیکویلٹی ہے اور اس انیکویلٹی کو ختم ہونا چاہیے. اس دور سے آج تک یہ انیکویلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اینڈ دیر آر سو مینی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اینڈ دیر آر سو مینی اکانومسٹ اینڈ دیر آر سو مینی لرنڈ پیپل ان دا پارلیمنٹ, یٹ وی ہیو زیرو سولوشن ایز اے اسٹیٹ. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ میری باتیں بھی شاید آپ کو بکواس لگیں اور آپ اس پہ کوئی کان نہیں دھرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ تمام جو باتیں کی جا رہی ہیں, یہ تمام جو تجاویز دی جاتی ہیں اور تمام یہ جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں, یہ عام آدمی کی زندگی سے بہت دور ہیں. نیچے اتریے اپنی کرسی سے اور جا کے دیکھیے کہ عام آدمی کے ساتھ کیا حالات ہیں اور پھر اس پہ پالیسی بنائیے یا اس پہ کام کیجیے. تھینک یو سو مچ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.